हेलो स्टूडेंट, आई एम आदर्श तिवारी। वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। तो बेटा, पिछली क्लास में आपने पूरी तरह से वो जो चैप्टर चल रहा था आयनीकरण का खत्म हो गया। अब हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मोल की अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। जैसे आपसे यूपी कैटेट या आईसीआर या बीएचयू एग्रीकल्चर की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें से इस चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला, इसमें से 110% क्वेश्चन आने वाले रहते हैं और हमेशा आते ही हैं। यह चैप्टर बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए। मोल अवधारणा आपको पढ़ना। सबसे पहले मोल की बात करें तो मोल कुछ नहीं है। मोल का मतलब है तोल मोल करना। तोल मोल करना अगर आपको आता है, मतलब अगर आप किसी दुकानदार के पास जाओ और आपको तोल मोल करना आ जाए तो आप मोल की अवधारणा अच्छी तरीके से जान पाओगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप गए किसी दुकानदार, ठेले, फ्रूट्स कहीं लगाओ ठेले का, वहां पहुंचो, वहां उससे कहो हमको 1 दर्जन संतरे चाहिए, ऑरेंज, तो वो आपको नंबर 12 मतलब 12 नंबर 12 आपको संतरे देगा। उससे न ज्यादा न उससे कम। मतलब आप समझ गए कि 1 डजन में 12 नंबर होते हैं। मतलब आपको कोई भी चीज अगर आप मांगोगे तो वो 12 ही मिलेंगी। अब ऐसे बात करें, जैसे कहा जाता है कि 12 पेन 60 रुपए में है और 1 पेन कितने में होगा, तो वो आप अच्छे से निकाल लेते हो। बोलो, 12 पंचे 60, 5 रुपए की पेन। बोलो, तो तोल मोल अगर करना आपको आ गया तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल के बारे में। सबसे पहले मोल के बारे में जानते हैं। तो मोल क्या होता है? तो मोल कुछ नहीं है। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं मोल। मोल क्या है? मोल की 3 बातें हमको याद रखनी है। पहली चीज, मोल टर्म किसने दिया, मोल नाम किसने दिया। तो मोल टर्म जो है, शब्द किसने दिया, मोल टर्म या शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले हम जानते हैं ओस्टवाल्ड ने। किसने दिया? ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मोल टर्म दिया, मोल शब्द दिया। दूसरी बात क्या है, मोल क्या है, व्हाट इज द मोल। मोल एक यूनिट है, मतलब इकाई है, मात्रक है। किसका मात्रक है बताओ? पदार्थ क्या है? पदार्थ के मात्रा की इकाई कौन है? मोल है। तो यह एक इकाई है। किसकी इकाई बोलो? पदार्थ की मात्रा का, है ना। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, आपसे पूछा जाता है 1 मोल बराबर कितना होता है। आप लिखते हो 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो ये है मोल। 1 मोल का नंबर कितना है? 6.023 इंटू 10 के पावर 23। यहां बेटा याद रखना, यहां प्लस का है, कभी कभी माइनस में लगा के देता है, तो ये सही है, माइनस वाला गलत है, सॉरी। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर आया है ये कहां से आया है, इसको याद करने का तरीका एज इट इज आप इस नंबर को याद करो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल क्या है, कई बार क्वेश्चन आया कि व्हाट क्या है मोल, 1 मोल क्या है, तो 1 मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। कार्बन 12 में हम बोलते हैं 1 मोल क्या होता है? 1 मोल किसके बराबर होगा? 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणुओं की संख्या होगी वही 1 मोल कहलाएगा। हमने क्या बोला कि 12 ग्राम कार्बन 12 में, याद रखना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, कार्बन का क्या है ये? आइसोटोप। तो कार्बन 12 में जितने परमाणुओं की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी बेटा? 1 मोल के बराबर होगी। अब आपको हम ये जो नंबर आता है, पूछा जाता है 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हो जाता है। ठीक बात है।
ये चीज याद रखना। अच्छा, इसी को ही हम बोल देते हैं आओ जी, मतलब आओगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? आओगैड्रो नंबर बोलते हैं, है ना। आओगाद्रो संख्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो? आओगैड्रो नंबर। और इसे किससे डिनोट करते हैं? Na से, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स जो होते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? बोलो, आओगाद्रो संख्या। कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हो जाती है। अब चलते हैं, कुछ बात और करते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं, कहां कर लें? इसको हटा देते हैं, तब बात करते हैं ना। नहीं, चलो इधर ही कर लेते हैं, इधर करते हैं। इधर क्या करना है? यहां दिखेगा आपको पूरी तरह से, यहां पर दिखेगा। चलो यहां पर देखते हैं। मोल निकालने के तरीके बेटा पूछा जाता है। मोल कैसे निकालोगे, इसका तरीका होना चाहिए। 3 तरीके, अगर तीनों तरीका आपके जेब में है, पॉकेट में रखे हो, तो आप मोल किसी तरह से आ जाए, आप मोल को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपके जेब में दम होना चाहिए ना। नहीं, जेब से पता लगा, जेब में रख लिया, जेब से निकल ही नहीं रहा, है ना। तो मोल के 3 तरीके हैं, और तीनों कैसे निकाला जाते हैं इसको मैं बता देता हूं। मोल कैसे निकालोगे? सबसे मोल का फार्मूला पहले क्या है? पदार्थ का भार, पदार्थ का भार किसमें होना चाहिए बेटा? ग्राम में, अपान जो पदार्थ लिया है उसी का जस्ट अणुभार से भाग लगा दोगे तो आपका निकल के आएगा मोल। पहला ये है, पहला सूत्र ये है। मोल कैसे निकालोगे? कोई भी आपको सब्सटेंस दिया जाए, पदार्थ दिया जाए, पदार्थ का भार दिया जाए, तो उसके अणुभार से अगर हम भाग लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा तरीका क्या है? अणुओं की संख्या दी जाए, अणुओं की संख्या अपान एवोगैड्रो संख्या से भाग लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिलेगा। पहली चीज हमने क्या बताया? मोल किससे मिलेगा? पदार्थ का भार ग्राम में अपान अणुभार इक्वल्स टू अणुभार की, दूसरा क्या है? अणुओं की संख्या बटे आओगैड्रो नंबर। तीसरा क्या है? अगर आपको कोई गैस दिया जाए तो गैस के लिए वॉल्यूम, मतलब बेटा आयतन, और आयतन आपका होना चाहिए किसमें? लीटर में। तो आप 22.4 से भाग लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिलेगा। हमने 3 बातें बताई। मोल निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं, और इस 3 तरीकों को अगर आपने जान लिया, समझ लिया, सीख लिया, तो मोल आप कुछ भी, कहीं भी और कभी भी निकाल सकते हो। ठीक बात। हमने कौन कौन सा तरीका बताया? पहले बताओ। हमने बताया मोल निकालने के 3 तरीके। पदार्थ का भार अगर ग्राम में दिया जाए, अपान अणुभार करो तो मोल निकलेगा। आपकी अणुओं की संख्या दी जाए, अपान में आओगैड्रो नंबर से, आओगैड्रो नंबर कहां गया? ये, इससे भाग लगा दोगे तब भी मोल निकलेगा। अगर किसी गैस दिया जाए, गैस का आयतन दिया जाए लीटर में, तो आप 22.4 से भाग लगाओगे तो आपको मोल मिलेंगे, मोल निकल के आएगा। ये 3 तरीके होते हैं, और इन तीनों का संबंध याद ऐसे एज इट इज आपको याद रखना। कभी कभी क्या करता है बेटा, कहेगा आयतन, आपको किसी गैस का आयतन दे देगा कि आयतन इतना है, बताइए अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे? अणुओं की संख्या और ये दोनों बराबर में लिखोगे। अणुओं की संख्या आपको निकालनी है तो वॉल्यूम जितना दिया जाए उससे 22.4 से भाग लगाओ और Na को इसमें गुणा कर दो, आपका अणुओं की संख्या निकल आएगी। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपसे कह दे कि पदार्थ का भार इतना है, अणुओं की संख्या इतनी है, तो बताओ अणुभार कितना होगा? तो आप क्या करोगे? पदार्थ का भार यहां लिखोगे, अणुओं की संख्या यहां लिखोगे, अणुभार को इधर ले जाओगे, अणुओं की संख्या नीचे लाओगे, Na को इसमें कर दोगे, आपकी अणुभार निकल आएगा। मतलब इन तीनों फार्मूलों का एक संबंध होता है। इस संबंध को अगर आप याद रखोगे तो आपका मोल का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। फिर आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपको करके हम दिखाते हैं कैसे होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं।
प्यार से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा है 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल अणु होंगे, कितने मोल अणु होंगे। आपसे पूछ रहा है 24 ग्राम कार्बन का है, इसमें कितने मोल होंगे, मोल के अणु होंगे, मोल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मोल, और आपको पदार्थ का भार दिया गया है, तो आराम से आप मोल निकाल सकते हो। क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, मोल निकालने का तरीका क्या है, मोल इक्वल्स टू पदार्थ का भार, वो भी किसमें, ग्राम में, अपान अणुभार से आप प्यार से भाग लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। पदार्थ का भार कितना है, 24 ग्राम, बोलो बेटा। और कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12, तो 12 से 2 बार लेके जाओगे तो ये आपका 2 मोल निकल के आएगा, मतलब कार्बन के कितने मोल निकलेंगे, 2 मोल निकलेंगे ना। अच्छा जी, इसी में दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं, हटाते हैं इसको, जिसको लिखना, देखो बेटा इसको करना क्या है, ये मोल जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितने ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों से, और क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है पूरे तरीके से अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और दबा के लाइक करना है, ठीक है। और जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरा है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम इसको हटाते हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं मोल के और बारे में, मोल के और एक क्वेश्चन को देखते हैं आराम से, क्या होता है मोल। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहां पर 0.1 मोल हाइड्रोजन H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होगी, आप हमको आराम से बताइए। सॉल्यूशन, बेटा जैसे आपको कहे अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको आपके अपने सपने में याद आना चाहिए मोल के तीनों फार्मूले। हमने क्या बताया था मोल का तीनों फार्मूला, बोलो। मोल का मैंने तीनों फार्मूला बताया था, मोल इक्वल्स टू पदार्थ का भार ग्राम में अपान अणुभार, या अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। तीसरा क्या बताया, अगर गैस कोई हो तो आयतन लीटर में अपान 22.4 से भाग लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 22.4 से भाग लगाओगे तो मोल निकल के आए। यहां पर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, तो मोल का तरीका क्या है, मोल लिखो, मोल इक्वल्स टू, मोल बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपान में एवोगैड्रो नंबर, यही वाला फार्मूला, अणुओं की संख्या अपान एवोगैड्रो नंबर बराबर मोल। मोल कितना दिया गया आपको हाइड्रोजन गैस का, 0.1 मोल, और अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो एवोगैड्रो नंबर से इधर भाग लगाओ। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23, बोलो हाँ। और अणुओं की संख्या निकाल सकते हो, तो अणुओं की संख्या क्या निकल के आएगी, बोलो आप, अणुओं की संख्या क्या निकलेगी, यहां पर 0 है, इसको हटाओ यहां 10 हो जाएगा, बोलो। इसको भी हटा सकते हो तो यहां पर 1 2 3 कितना 0 हो जाएगा, 3 0, तो क्या हो जाएगा 6023 इंटू 10 के पावर 23 अपान 10 के पावर कितना हो सकता है, 1 2 3 4 0, तो 4 के पावर, इस 4 को ऊपर लेके जाओ,
तो कितना हो जाएगा 6023 इंटू 10 के पावर 23 माइनस 4 कितना हो जाएगा 19। तो यहां पर क्या लिख सकते हो 6023 इंटू 10 के पावर 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मोल के बारे में और बातें होंगी और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।